नमस्कार और स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। फ्यूचर और ऑप्शन FNO ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों महत्वपूर्ण है। ये आपको बाजार की दिशा और संभावित बदलावों को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक के बुनियादी विश्लेषण को समझते हैं। ये पैटर्न बाजार की भावना को दर्शाते हैं। एक कैंडलस्टिक में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, बॉडी और विक्स या शैडोज। बॉडी खुलने और बंद होने की कीमतों को दर्शाती है, जबकि विक्स उच्चतम और निम्नतम कीमतों को दर्शाती हैं। आइए कुछ एकल कैंडलस्टिक पैटर्न पर ध्यान दें। डोजी बाजार में अनिर्णय दिखाता है। हैमर एक संभावित तेजी का उल्टाव और शूटिंग स्टार एक संभावित मंदी का उल्टाव। अब हम उन पैटर्न की ओर बढ़ते हैं जो तेजी के उल्टाव बुलिश रिवर्सल का संकेत देते हैं। ये पैटर्न अक्सर गिरावट के बाद बनते हैं और ऊपर की ओर गति का संकेत देते हैं। हैमर पैटर्न और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तेजी के उल्टाव के प्रमुख उदाहरण हैं। बुलिश एनगल्फिंग में हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी एक मजबूत तेजी का उल्टाव पैटर्न है। ये तब होता है जब दूसरी कैंडलस्टिक, जो एक हरे रंग की कैंडल है, पहली लाल कैंडलस्टिक के मध्य बिंदु से ऊपर बंद होती है। अगला खंड है मंदी का उल्टाव, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, जो बाजार में गिरावट की संभावना का संकेत देते हैं। ये अक्सर एक मजबूत रैली के बाद दिखाई देते हैं। हैंगिंग मैन और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न मंदी के महत्वपूर्ण संकेत हैं। बेयरिश एनगल्फिंग में लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक और शक्तिशाली मंदी का उल्टाव पैटर्न है। इसमें लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल के मध्य बिंदु के नीचे बंद होती है, जो मंदी की शुरुआत का संकेत है। अब हम उन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं जो वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने का संकेत देते हैं। इन्हें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहा जाता है। मारुबोजू कैंडल एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देती है, जिसमें कोई विक्स नहीं होती। स्पिनिंग टॉप्स छोटे बॉडी और लंबी विक्स के साथ बाजार में अनिर्णय या एकीकरण दिखाते हैं। FNO ट्रेडिंग में त्रिकोण, ट्रायंगल्स और झंडे, फ्लैग्स जैसे चार्ट पैटर्न प्रवृत्ति के जारी रहने या एक ब्रेकआउट की तैयारी का संकेत दे सकते हैं। इन पैटर्न पे ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, FNO ट्रेडिंग में इन पैटर्नों का उपयोग कैसे करें। पैटर्न की पहचान के बाद सही समय पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। पैटर्न का उपयोग करके एंट्री और एग्जिट रणनीतियां बनाएं। उदाहरण के लिए, एक बुलिश एनगल्फिंग के बनने के बाद एंट्री लें और अगले प्रतिरोध स्तर पर एग्जिट करें। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सर्वोपरि है। स्टॉप लॉस को पैटर्न के बाहर या पिछली कैंडल के नीचे ऊपर रखें, ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। संक्षेप में हमने महत्वपूर्ण उल्टाव और जारी रखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा। याद रखें, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। इन पैटर्नों को चार्ट पर पहचानें और अपनी ट्रेडिंग रणनीति में लागू करें। शुभ ट्रेडिंग।